हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। आज हम हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? कारक। इससे पहले की क्लास में हमने लिंग और वचन पढ़ चुके हैं। जिसने ना देखा वो पहले की क्लास में जाकर के पहले लिंग और वचन पढ़ ले, उसके बाद हम आगे कारक में पढ़ते हैं। कारक किसे कहते हैं? ठीक है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है। उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित किया जाता है, या फिर मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। कारक क्या है? जो संज्ञा व सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। ठीक है, ये आपका हो गया। संज्ञा व सर्वनाम पद का किसी क्रियापद से जो संबंध व्यक्त करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक कितने हैं? हिंदी व्याकरण में क्या कारकों की संख्या 8 मानी गई है। हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिए किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक कितने प्रकार के माने हैं इन्होंने? किशोरीदास वाजपेयी ने कारकों की संख्या हिंदी में कितनी मानी है? 6। वैसे आपके हिंदी व्याकरण में जो कारकों की संख्या होती है वो 8 होती है। लेकिन अगर नाम आपको देकर के पूछता है कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कितने कारक माने गए हिंदी में, तो उन्होंने 6 कारक बताए हैं। प्रत्येक कारक के साथ उसकी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम इसमें देखते हैं। विभक्ति होगी आपका कारक, कारक चिन्ह और उसका अर्थ। ठीक है, विभक्ति में आपकी प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति आपकी आती है कर्ता ने। आपसे आता है कारक, आपसे पूछा जाता है तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे है अरे। ठीक है, ये आपकी होती है। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आपकी कर्ता कारक आता है। कर्ता कारक के लिए चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, जिसका अर्थ लिया जाता है काम करने वाला।
कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को। काम करने वाला आपका कर्ता होता है। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में आपका आता है कर्ता ने कर्म को, कर्म और आपका चिन्ह क्या हो जाएगा? को। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। जो काम करता है वो आपका कर्ता होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वो आपका कर्म होता है। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में आपका कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा। से करण में क्या होता है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे वो आपका क्या होगा? करण कारक होगा। पहले काम करने वाला कर्ता होता है, काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म होता है, और जिसके द्वारा कर्ता काम करता है वो आपका करण कारक होता है। नेक्स्ट आपकी चतुर्थ विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, और चौथा हो गया आपका संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए क्या चिन्ह होता है? के लिए, या यहाँ पे को भी प्रयोग होता है। संप्रदान के लिए या को, इसका अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वहां पे आपको कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। पंचम विभक्ति, पंचम विभक्ति में आपका आता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को अपादान से, आपका क्या है? अपादान से। अपादान के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? से शब्द। से शब्द आपका करण के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन जो अपादान में से शब्द का प्रयोग होता है इसके लिए ये तब प्रयोग होता है जिससे अलगाव की बात की जाए। जब अलगाव की बात होती है तो वहां पे आपका शे अगर शब्द प्रयोग हो रहा है और अलगाव की बात आ रही है तो आपकी अपादान कारक होगा, और अपादान कारक में आपकी पंचमम विभक्ति प्रयोग होती है। उसके बाद है षष्ठम। षष्ठम विभक्ति में आपकी संबंध का की, संबंध का की के रारी रे, संबंध के लिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, का की के रारी रे आदि। ठीक है, तो ये जो है वो अन्य पदों से संबंध व्यक्त करते हैं, अन्य पदों से संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी सप्तमी आती है। सप्तमी विभक्ति प्रयोग होती है संबंध के बाद आपका आता है अधिकरण। अधिकरण कारक आता है जिसका चिन्ह होता है आपका में और पर, में पर। अधिकरण कारक के लिए क्या प्रयोग होता है? में पर चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें ये कहा जाता है क्रिया का आधार, इसका क्या होता है? क्रिया के आधार के रूप में इसका प्रयोग होता है। अष्टम विभक्ति,
जो आपकी होती है संबोधन। संबोधन के लिए आपका क्या प्रयोग होता है? ए है, अरे, ये शब्द संबोधन में आपका जो प्रयोग होता है उसमें ये आपके चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको संबंध के लिए होते हैं। किसी को पुकारना या बुलाने के लिए, पुकारना या बुलाने के लिए। ठीक है, हमने देखा जो आपकी इसमें 8 विभक्तियां होती हैं। हिंदी में हिंदी में आपके कारक जो होते हैं वो कितनी होती हैं? 8 होती हैं। 8 विभक्तियों का भी उसमें प्रयोग होता है, जैसे कि आपकी कर्ता नी, तो कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कर्म को द्वितीया विभक्ति, करण से या के द्वारा तृतीया विभक्ति, संप्रदान के लिए या को शब्द का चतुर्थ विभक्ति, अपादान से पंचम विभक्ति, संबंध का की के रा री रे आपकी षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति, संबोधन ए है अरे ये आपकी हो जाएगी अष्टमी विभक्ति यानी कि 8वीं विभक्ति। ठीक है, ये आपसे भी पूछ लिया जाता है कि अपादान में किस प्रकार की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो अपादान में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? आपकी पंचम विभक्ति। आपसे इनके चिन्ह भी देकर के पूछ लिया जाता है कि के लिए शब्द का प्रयोग किस कारक में किया जाता है, तो आपको कौन सा है? संप्रदान कारक। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है कि कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। से एग्जाम्पल के द्वारा हम आगे बताएंगे। तो कारक के क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन ए है हरि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक एक पार्ट को पढ़ेंगे कि कर्ता ने क्या है उसके एग्जाम्पल से।